नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस क्लास में यानी PTET एंड BSTC के लिए जो महत्वपूर्ण राजस्थान जीके का जो पार्ट लगता है उसके बारे में यानी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राजस्थान का प्रवेश द्वार है वो किसे कहते हैं। तो प्रवेश द्वार है वो किसे कहते हैं, तो भरतपुर जिले को है जो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो महुआ पेड़ है जो कहां पर पाए जाते हैं, तो महुआ के पेड़ है जो उदयपुर एंड चित्तौड़गढ़ जिलों में देखने को मिलते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में छप्पनिया अकाल है जो किस वर्ष पड़ा था, तो छप्पनिया अकाल है वो विक्रम संवत 1956 में छप्पनिया अकाल राजस्थान में देखने को मिला। और 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में मानसून की वर्षा किस दिशा में बढ़ती है। राजस्थान में मानसून की जो ये वर्षा की दिशा है वो किस तरफ बढ़ती है, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है वो कितनी है, तो 1722 मीटर है गुरु शिखर की ऊंचाई। और ये गुरु शिखर चोटी है जो सिरोही जिले में स्थित है। ये क्लास अति महत्वपूर्ण क्लास है। रोजाना पीटीटी एंड बीएसटीसी के लिए क्लासें चल रही है। आज हमने यानी सीधे क्वेश्चन लेकर आए इस क्लास में। ये क्लास में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं ये क्वेश्चन पीछे के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है, तो सन सिटी के नाम से जोधपुर शहर को जानते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज है। राजस्थान के किस जिले को क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कहा जाता है, तो कौन सा जिला है, जैसलमेर जिले को। जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 620 मीटर है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो कौन सा है, धौलपुर। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है, तो सागवान है वो कौन सा वृक्ष कहलाता है, रोइडा को कहते हैं। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं, तो कौन से क्षेत्र में, तो दक्षिण क्षेत्र में वन जो देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि 13 नंबर क्वेश्चन है कि जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है, तो बांसवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पूर्ण मरुस्थल वाले जिले तो जैसलमेर एंड बाड़मेर जिले हैं, जैसलमेर एंड बाड़मेर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन से भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी झालावाड़ के आसपास के क्षेत्र में जो वर्षा वो सबसे अधिक देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों की संख्या किस जिले में, तो बात करें सबसे तहसीलें अधिक कहां पर है, तो जयपुर में। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय किस जिले में होता है, तो राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय वो धौलपुर जिले में होता है, धौलपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है कि उड़िया पठार किस जिले में है, तो सिरोही जिले में। ऊंचा पठार हो गया, ऊंचा दुर्ग हो गया, यानी ऊंचाई कोई सा भी ऊंचाई के बारे में पूछा जाए तो सिरोही जिला सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में किन वनों को अभाव है, तो शंकुधारी वन राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है, तो लगभग 2/3 भाग है वो रेगिस्तानी है। राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक यानी विषैला सर्प पीवना, कौन सा है, विषैला सर्प है वो पीवना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की पूर्णतया वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है, तो समगांव जैसलमेर है जो पूर्ण रूप से वनस्पति रहित है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में यानी सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो गंगानगर में सर्वाधिक तिरछापन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना बड़ा है, तो 17 गुना बड़ा राजस्थान का क्षेत्रफल है।
राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगती सीमा का नाम क्या है? तो क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है कि परक रेखा राजस्थान के किस जिले से छूती हुई गुजरती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर करक रेखा जो गुजरती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला? तो सबसे बड़ा जिला है जयपुर। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? जयपुर है। थार के रेगिस्तान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत राजस्थान में है? तो 58% है राजस्थान में। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जयपुर, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है सबसे बड़ा जिला? तो जैसलमेर है। जैसलमेर जिला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कहलाता है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के रेगिस्तान में रेत विशाल लहरदार टीलों को क्या कहते हैं? तो दौरे कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कहां पर है? अक्कलगांव जैसलमेर में। वहां पर अक्कलगांव जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं? तो चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना है? तो विजय सिंह पथिक को। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहां पर है? कैथून जोधपुर में। राजस्थान की मीराबाई के जन्मभूमि कहाँ है? तो मेड़ता सिटी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो धनौजी को जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोक देवता ने मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए जो वीरगति को प्राप्त हुए? तो कौन थे? तो गोगा जी। कौन थे? गोगा जी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जालौर में। राजस्थान का शासन यानी सचिवालय कहां पर है? तो जयपुर में। अगला क्वेश्चन राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ लगती है? तो कहाँ लगती है? बीकानेर। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कहाँ पर है? तो सूती वस्त्र उद्योग है। ये एक रिवीजन क्लास है दोस्तों, ये एक रिवीजन क्लास है। आप प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं इस क्लास में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शस्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो सेवर भरतपुर। एनआर एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के रचयिता कौन है? तो कर्नल जमशेद टोड है। मीर रसो किस भाषा का ग्रंथ है? तो संस्कृत भाषा। राजस्थान का प्रथम साइंस का एवं मेडिकल विश्वविद्यालय कहाँ है पर बना? तो जयपुर में बना था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ का प्रशासन राजस्थान के स्थापित का करने वाला निर्णय लिया गया था? तो सन 1949 में। राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र का राजस्थान नाम दिया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को। भारतीय राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री। कितनी रियासतें एवं कितने ठिकाने थे एकीकरण के समय? तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे एकीकरण के समय। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, वह किस जिले में हुआ? तो भरतपुर जिले में। महाराणा प्रताप को किसने अपनी संपत्ति प्रदान की? तो भामाशाह ने। दिवेर के युद्ध यानी 1582 अक्टूबर 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ, उसके पश्चात महाराणा प्रताप की राजधानी कहाँ की थी? तो चावंड बनाई थी। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दी? तो पन्नादाई ने। अगला क्वेश्चन है कि अजयराज चौहान संस्थापक थे कहाँ के थे? तो अजमेर जिले के। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो गोगुंडा में हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। आदिवरा की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की? तो मयूर भोज प्रथम ने की थी। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किस महारानी ने शीश काट कर दे दिया? तो आड़ी रानी ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर पर शासन किया? तो कछवा ने। ताम्र नगरी सभ्यता कहलाती है? तो आड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहती है। ये एक रिवीजन क्लास है दोस्तों, आप प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं। कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर मिले? तो विराटनगर जयपुर में। प्राग सिंधु सभ्यता व सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। प्राचीन हड़प्पा स्तरों में एक
एक ही खेत में साथ साथ दो फसलें उगाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से। कहां से? कालीबंगा से। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिलते हैं? तो विराटनगर जयपुर से। राजस्थान में बौद्ध धर्म के मठ कहां मिले? तो विराटनगर जयपुर में। राजस्थान का अभिलेखागार कहां स्थित है? तो बीकानेर में। एनाल एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान किसने लिखी? तो कर्नल जेम्स टोड ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है जेम्स टोड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? तो पश्चिमी राजस्थान के। 1567 में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान राजपूतों सामंतों के दुर्ग की रक्षा करने के लिए प्राण त्याग दिए तो कौन थे? जयमल और फत्ता। हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सरदार जो महाराणा प्रताप के साथ था तो कौन था? हाकिम खान सूर। मेवाड़ प्रतापमंडल की स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। राजपूताना के किस राजघराने ने प्रतापमंडल के संरक्षण दे रखा था? तो झालावाड़ ने। किसने? झालावाड़ ने। राजस्थान के किस क्षेत्र को कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की? तो मेवाड़ ने। बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो साधु सीताराम दास थे। साधु सीताराम दास। खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? तो राजस्थान को। फ्लोराइड खनिज के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। एलो खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। लो खनिज दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। कौन सा? चौथा स्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये एक रिवीजन क्लास है दोस्तों। राजस्थान में गुलाबी रंग का ग्रेनाइट कहाँ पाया जाता है? तो जालौर में पाया जाता है। हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है तो पन्ना को जाना जाता है। किसको? पन्ना को जाना जाता है। राजस्थान में फेल्सपार कहाँ पाया जाता है? तो अजमेर, ब्यावर एवं भीलवाड़ा में। सुपरजिंक सिमुलेटर यानी ब्रिटेन के सहयोग से कहां पर स्थापित किया गया था? तो कहां पर स्थापित किया गया? तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। कहां पर? चंदेरिया चित्तौड़गढ़। राजस्थान में सोना कहां पाया जाता है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। हीरा राजस्थान में कहां पाया जाता है? तो केसरपुरा चित्तौड़गढ़। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से यानी कौन से स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है राजस्थान। राजस्थान में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? तो जयपुर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? जयपुर जिले में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां किस जिले में स्थापित है? तो जयपुर में। राजस्थान में शून्य उद्योग जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही। जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहां पाया जाता है? तो नागौर जिले में। जिप्सम सर्वाधिक कहां पर है? नागौर जिले में। राजस्थान में चांदी की खान कहां पर है? तो जौर, उदयपुर, रामपुरा, अंगूचा, भीलवाड़ा में। मैग्नीज राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो बांसवाड़ा और उदयपुर में। वर्मिकुलराइट राजस्थान में कहां पर पाया जाता है? तो अजमेर में। राजस्थान में मैग्नीसाइट कहां पर उत्पादित किया जाता है? तो अजमेर में। राजस्थान में वोलस्टोन कहां पर पाया जाता है? तो सिरोही एवं डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम राजस्थान में कहां पर पाया जाता है? तो उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, सीकर। अगला क्वेश्चन है कि अबरक राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो भीलवाड़ा एवं उदयपुर में। शीशा जस्ता उत्पादन राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। रॉक फास्फेट के राजस्थान में प्रमुख स्थान कौन से है? तो जामरकोटला, उदयपुर और बिरमानिया, जैसलमेर। मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में कहां पर पाई जाती है? तो बीकानेर एंड बाड़मेर में। बीकानेर एंड बाड़मेर में मुल्तानी मिट्टी पाई जाती है। पाइराइट्स राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर पाया जाता है? तो सलीदापुर, सीकर में। राजस्थान में बेरासाइट्स के विशाल भंडार कहां पर पाए जाते हैं? तो जगतपुर, उदयपुर में। घिया पत्थर राजस्थान में कहां पर पाया जाता है? तो भीलवाड़ा एंड उदयपुर में। राजस्थान में कैल्साइट कहां पर पाया जाता है? तो सीकर एंड उदयपुर में। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहां पर लगाया गया? डिगबोई, असम में। डिगबोई, असम में लगाया गया था। तो दोस्तों ये एक प्रकार से यानी अति महत्वपूर्ण क्लास थी। इसमें रिवीजन हुआ है यानी रिवीजन क्लास थी। तो ये क्लास आपको कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।